नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से तीसरे दिन भी पूछताछ लगातार जारी है। अब लंच के बाद भी राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं और लगातार ईडी के अधिकारी इस पूरे मामले में राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन वहीं बाहर दरअसल सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम वरिष्ठ नेता हंगामा भरपा रहे हैं। इस बीच आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से एक के बाद एक लगातार बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें वो कभी ईडी को चेतावनी दे रहे हैं तो कभी सरकार को घेर रहे हैं। और इसी कड़ी में भूपेश बघेल की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईडी ऑफिस में कैमरा लगा दीजिए, सभी मीडिया हाउस को लिंक दे दीजिए, देश को भी तो पता चले कि ईडी के सवाल क्या हैं और राहुल गांधी जी के जवाब क्या हैं। ये सवाल भूपेश बघेल की ओर से ट्वीट किया गया है, लेकिन उनके इस ट्वीट के बाद ही अब तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जहां कुछ लोग भूपेश बघेल के इस ट्वीट पर लगातार उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग ट्वीट करते हुए ये कह रहे हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि ईडी के अधिकारी ही आखिर सारा मजाक क्यों है, उस लिंक को शेयर कर दिया जाए। हम भी ये देखेंगे कि आखिर क्या कुछ सवाल जवाब ईडी कर रही है। तो वहीं अभय तिवारी नाम के एक ट्विटर यूजर ने भूपेश बघेल के इस ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा है कि आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपका वक्तव्य किसी 5वीं कक्षा के विद्यार्थी जैसा है। जैसी बातें आप कर रहे हैं, क्या ईडी अब सभी चोर उचक्कों की जांच टीवी पर लाइव दिखाएगा? मुख्यमंत्री पद की गरिमा को धूमिल ना करें। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं तमाम लोग ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं और लगातार मजाक भी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का उड़ाया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स, फिर चाहे वो सचिन पायलट हो, फिर चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी और तमाम नेताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार हमलावर हैं। उनकी तरफ से सरकार पर हमला बोला गया है और कहा गया है कि ये सरकार अपराधी है, अगर ये अपराधी ना होते तो प्रजातंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाते। प्रशासन को कुछ कहते हैं तो ये बोलते हैं कि हमें ऊपर से निर्देश दिए गए हैं, यानी इन्हें मोदी शाह ने निर्देश दिया है। हिंदुस्तान में ऐसी बर्बरता पहले नहीं देखी गई। ये अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। तो इस तरीके से लगातार जो बयानों का दौर है वो जारी है। वहीं आरोप अब दिल्ली पुलिस पर भी लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, एक तरफ ईडी के अधिकारी इस पूरे नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से कड़ी पूछताछ कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर हंगामा भरपा रहे हैं, ईडी और सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस लगातार इन तमाम नेताओं को रोकने का प्रयास कर रही है, जो तमाम नेताओं पर शिकंजा कस रही है, उसको लेकर भी अब इनकी बौखलाहट सामने आई है। दरअसल ईडी की पूछताछ के तीसरे दिन जब लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के नेता और तमाम वरिष्ठ नेता जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने नई दिल्ली में स्थित पार्टी के मुख्यालय में जबरन घुसकर कार्यकर्ताओं की पिटाई की है और दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर अगर गौर किया जाए तो तमाम ऐसी वीडियोस उनके द्वारा शेयर की जा रही हैं, जिसमें जाहिर तौर पर सुरक्षा कर्मियों पर ही निशाना साधा जा रहा है। सुरक्षा कर्मी धक्का मुक्की कर रहे हैं, जाहिर तौर पर हटाने का नेताओं को प्रयास है। जिस तरह से ईडी के मुख्यालय में उसके बाहर ये हंगामा बरपाने की कोशिश की गई है, जिस तरह से कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के ये नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो इन्हें रोकने का प्रयास भी लगातार दिल्ली पुलिस की ओर से जारी है। और आज की तस्वीर की अगर बात की जाए तो आज आपको बता दें, जो महिला कार्यकर्ता हैं
कांग्रेस की उन्होंने भी उग्र प्रदर्शन किया है। यहां तक कि सड़कों पर टायर फूके गए हैं और तमाम तरीके की नारेबाजी जो है वो की गई है। तो इस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस ने तमाम पुलिसकर्मियों को गुंडा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस दफ्तर में तुमने अपने पुलिसिया गुंडे भेजे हैं उस दफ्तर ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को धूल चटाई है। तुम्हारे अहंकार की तो हैसियत ही क्या है, हम अहंकार तुम्हारा तोड़ेंगे। इस तरीके के ट्वीट लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं, जहां न सिर्फ ईडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं बल्कि इसके अलावा केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां तक कि अब दिल्ली पुलिस पर भी लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो सवाल उठा रही है। तो इस तरीके से लगातार तमाम जो ट्वीट है वो किए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी मुख्यालय में एंट्री करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि आज सभी कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल कांग्रेस पूरे भारत के सभी राजभवनों का घेराव करेगी और परसों सभी जिला स्तरों पर विरोध प्रदर्शन भी होंगे। ये योजना है जो कांग्रेस पार्टी बना रही है। तो इस तरीके से ईडी नेशनल हेराल्ड केस पे पूछताछ कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तिलमिलाई हुई है। तमाम बयान जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी के सामने आ रहे हैं। सुरजेवाला ने ये भी कहा कि बीजेपी, मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारना पीटना संयम की सभी हदें पार कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस के कठपुतली अधिकारी भी जान ले कि ये याद रखा जाएगा। इस तरीके से धमकी एक तरीके से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को दी जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से लगातार सरकार को घेर रही है, ये उनकी तमाम योजनाएं बता रही हैं। जिस तरह से ये कहा गया है कि दरअसल राजभवन जो है उनका घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी। पूरे भारत के सभी राजभवन का घेराव किया जाएगा और सभी जिला स्तरों पर विरोध प्रदर्शन परसों होंगे। ये तैयारी कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन फिलहाल ईडी के अधिकारी लगातार राहुल गांधी से कड़ी पूछताछ इस पूरे मामले में कर रहे हैं। तो कई घंटों की पूछताछ के बाद भी ईडी संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया और पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत राहुल गांधी का बयान ईडी दर्ज कर रही है। इस मामले में एजेंसी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोनिया गांधी फिलहाल दरअसल बीमार है, इस वजह से वो अभी तक ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हो पाई है। लेकिन ये पूरा मामला जिसमें फिलहाल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और शायद कांग्रेस पार्टी भी ये बखूबी तरीके से जानती है और यही वजह है कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो तिलमिलाई हुई है। तमाम उनके नेता ईडी पर आरोप लगाने के बाद सरकार को घेर रहे हैं और अब सरकार के बाद चूंकि पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है तो पुलिस पर ही इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि जिस मामले में राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, दरअसल बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बारे में 2013 में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस पार्टी के लीडर्स पर धोखाधड़ी की साजिश रचने और धन के गबन का आरोप लगाया था। दावा ये किया गया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90 करोड़ 25 लाख रुपए की वसूली का अधिकार प्राप्त करने के लिए केवल 50 लाख रुपए का भुगतान किया, जो AGL पर कांग्रेस का बकाया था। यानी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड पर जो बकाया था कांग्रेस का, वही सिर्फ भुगतान किया गया। तो इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की और जाहिर तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार से भी ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। वो भी ईडी की जांच का हिस्सा है ताकि यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AGL के हिस्सेदारी पैटर्न, वित्तीय लेन देन और प्रमोटर्स की भूमिका को समझा जा सके। यंग इंडियन के प्रमोटरों और शेयरधारकों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई लीडर्स शामिल हैं। तो ये पूरा मामला है जिसमें फिलहाल ईडी के अधिकारी लगातार राहुल गांधी से जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी दरअसल अपने जवाब भी बार बार बदल रहे हैं और शायद यही वजह है कि इतने
इतनी लंबी और कड़ी पूछताछ फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लीडर से हो रही है। वहीं आपको बताते हैं, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिस तरीके की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं कि ईडी ऑफिस में कैमरा लगा दीजिए, सभी मीडिया हाउस को लिंक दे दीजिए, ये किस तरीके की बेतुकी बातें हैं, ये किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता सोच रहे हैं, आखिर ईडी को ये क्या मान रहे हैं। इस तरीके के तमाम लोगों के ट्वीट हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ईडी इस पूरे मामले में राहुल गांधी पर शिकंजा कस चुकी है और हो सकता है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले में काफी मुश्किल में फंसे। हालांकि अभी भी पूछताछ जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।